मैं आपको पहले तो बधाई देना चाहता हूँ कि आपको बहुत सारे सम्मानों से विभूषित किया जा रहा है जल संरक्षण के लिए, पानी बचाने के लिए और जल सखी के रूप में आपने जो अपनी भूमिका निभाई है, उसके लिए हम आपको बहुत-बहुत बधाई देते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोगों के मार्गदर्शन से ही ये मैं कर पाई हूँ, वरना कौन जानता था कि हम लोग क्या कर रहे क्या नहीं कर पाए हैं। तो शुरुआत आप लोगों के द्वारा ही हुई, इसके लिए मैं भी आप लोगों की बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बबीता जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहूंगा आपसे कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब आपके ग्राम अंगरोठा का नाम मन की बात पे लिया, तो वो एक ऐसा क्षण था जिस पर आपको ही गर्व नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को गर्व है। जल सखी के रूप में जिक्र करके उन्होंने पूरे छतरपुर का, पूरे आपके अंगरोठा का मान बढ़ाया। हम लोगों को एक प्रकार का अचंभा हुआ कि इतने से छोटे से गांव का और माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया, तो हम लोग तो खुशी इतनी हुई कि सबसे अधिक, और उससे बहुत ज्यादा प्रेरणा भी मिली। और फिर जितने लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे वो लोग भी सपोर्ट करने लगे और सभी लोगों को अच्छे से सहयोग भी मिलने लगा। बबीता जी, उस दौर की बात बताइए जब आपके मन में ये विचार आया है कि मुझे अब अपने गांव में पानी लाने के लिए प्रयास करने हैं, और कैसे आपके मन में ये इच्छा जागी, कैसे ये आपके मन में विचार कौंधा कि अब पानी बचाना है, गांव को जल संकट से मुक्त करना है? एक्चुअली सर, विचार तो ऐसा है कि जब मैं छोटी थी, शुरुआत से ही जब से मुझे खबर है या फिर कहा जाए जब से मैंने होश संभाला, तो पानी के लिए मम्मी पापा, गांव के लोग और हमारे जैसी लड़कियां, हम स्वयं पानी के लिए इतने परेशान होते थे। जमीन का जो जल स्तर था वो गर्मियों के समय में इतना कम हो जाता था कि गांव के केवल 1 या 2 हैंडपंपों में ही पानी निकलता था, और वहीं पर पूरा गांव 1 या 2 हैंडपंपों पर ही डिपेंडेंट रहता था। और जहां पर जो गांव के बाहर होते थे या फिर गांव से 1 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर है, उनमें हेड पानी निकलता था, पूरे गांव वाले उन्हीं से पानी भरते थे। और जब पूरा गांव 1 या 2 हैंडपंपों से पानी भरेगा तो छोटी सी बात है कि वहां पर लाइन लगेगी ही। और जब लाइन लगती थी या कोई पहले या फिर थोड़ी सी बाद में हो जाता था, तो लड़ाई झगड़े भी हो जाते थे और वहां पर 1 घंटे बैठना पड़ता था, क्योंकि उनमें भी पानी जो था रुक रुक के और कम मात्रा में निकलता था। जैसे महिलाओं के बारे में कहा जाए कि महिलाएं भी उसके बड़ा सामना कर रही थी। अगर थोड़ा सा खाना बनाने में लेट हो रही थी तो उनके सास ससुर ससुर हस्बैंड, ये सारे लोग भी उन्हें परेशान करते थे, उनके साथ हिंसा करते थे, मारपीट करते थे। अभी तक क्या कर रही थी, खाना क्यों नहीं बना, लेट क्यों आए, वहाँ क्या करते रहे, इस प्रकार के कई सवाल उनके साथ करते तो मारपीट करना शुरू कर देते थे। परमार्थ समाज सेवी संस्थान एक दिन गाँव में आई। एक्चुअली सोचते तो रहते थे भगवान गाँव की समस्या हो, पानी की खत्म हो। मेरी इतनी उम्र नहीं थी कि मैं कुछ कर पाती, या उसके लिए कोई बोलते ना जिस प्रकार से सर्व गुरु सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मार्गदर्शन वही देते हैं। तो मुझे इतनी समझ नहीं थी और पानी के लिए सोचते रहते थे। अगर गांव वालों से कहते थे कि भैया अपन पानी के लाने ऐसा करो कि अपने बरसात को पानी रोको अपने गांव में, तो गांव वाले जो बड़े बुजुर्ग लोग थे, हमसे बड़े थे, एज में बड़े थे, वो ये कह के भगा देते थे कि जाओ चुप रहो, तुम बच्ची हो, तुम क्या जानोगी, हमने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए। इस तरीके की बातें किया करते, तो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि छोटे थे और बच्चों के लिए तो हम लोग वैसे ही नहीं सुनते। तो इस तरीके से स्थिति थी। और उसके पश्चात परमार्थ समाज सेवी संस्थान आई। गांव में एक दिन डॉक्टर संजय सिंह जी और मानवेंद्र सिंह जी आए। उन्होंने समझाया कि पानी की समस्या है भाई, ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर पानी की अत्यंत समस्या है, लेकिन वो समस्याएं अगर बरसात के जल को रोक लिया जाए तो खत्म हो सकती है, क्योंकि जब बरसात का जल रुकेगा तो हमारी जमीन का वाटर लेवल बढ़ेगा, और जब वाटर लेवल बढ़ेगा तो हमें पानी उपलब्ध हो जाएगा। इस तरीके से उन्होंने समझाया। तो बहुत सारे लोग गाँव में होते ही हैं, नेता लोग आते थे या फिर अन्य लोग आते थे, बोलते थे आपके गाँव में हम टंकी भिजवा देंगे, टंकी बनवा देंगे, या टैंक भिजवा देंगे, या उसके साथ में नल लगवा देंगे। कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किया, भैया ऐसे हर कोई आउट है, चंदू अपना काम से काम मत रखो, हम उन्हें देख लो है, सबको देख लो है, ये तरीके से बोल देते। तो मुझे लगा कि सबसे अधिक परेशानियां महिलाओं को होती है। मैंने उनकी बात को समझा और उनसे प्रशिक्षण लिया। उनसे कहा कि सर बताइए कैसे हम कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने कहा कि सर हमारी तो उम्र भी नहीं है। तो उन्होंने डायरेक्टली जो महिलाएं काम कर रही हो उनको बताया कि देखिए बबीता, ऐसा नहीं है कि आप बच्ची हो, आप भी बड़े हो गए हो, आप ऐसा कर सकते हो कि महिलाओं के साथ में, अगर पुरुष साथ नहीं दे रहे तो महिलाओं के साथ में, कुछ पुरुष जितने भी साथ दे रहे हैं वहां से शुरुआत कर सकते हो जी। और मैंने उन लोगों से प्रशिक्षण लेकर महिलाओं को जोड़ना प्रारंभ किया। और जब महिलाओं को जोड़ना शुरू किया तो गांव वाले, आपको पता ही होगा कि बहुत सारी बातें बोलते हैं
क्योंकि हमारे समाज में पर्दा प्रथा आज भी है बुंदेलखंड में, जहाँ महिलाओं को घूंघट ऊपर करने की अनुमति नहीं दी जाती, घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाती, लड़कियों को पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती है। जी जी। जब मैंने शुरुआत में ये किया तो मेरे मम्मी पापा से बहुत सारे लोगों ने कई प्रकार के प्रश्न किए, आपकी लड़की हमारे घर की महिलाओं को भड़का रही है, उन्हें बाहर चलने के लिए बोल रही है, पागल हो गई है, और कई तरीके से बोलने लगे, आप पढ़ा रहे हो उसके लिए, बताओ बच्ची है शादी कर दो, 17-18 साल की होगी अब तुमने ब्याह नहीं करो, इस तरीके की बातें हाँ, मतलब बहुत सारी बातें जो आम समाज में देखी जाती हैं वो आपके साथ भी घटना घटी। तो कब आपका ये जो विचार था वो साकार हुआ और कब आपकी परिकल्पना ने साकार रूप लिया और आपके गांव में आपने ये काम शुरू किया? तो सर मैंने उसमें ही अपने मम्मी पापा को समझाया, मम्मी पापा ने मेरा सपोर्ट किया, बोले बेटा कोई कुछ भी कहे आप सब करो। तो मैंने महिलाओं को समझाकर शुरुआत में 8 से 10 महिलाएं मेरे साथ हुई, और उसके बाद में अपने गांव में 4 चेक डैम, 2 आउटलेटों का निर्माण किया, जिसमें हम लोगों ने श्रमदान किया, जहां पर आवश्यकता पड़ी परमार्थ समाजसेवी संस्थान के मार्गदर्शन और सहयोग से किया, और जहां पर बरसात हुई और पानी रुका तो वहां से लोग नहाने के लिए भी वहीं जाने लगे, कपड़ा धोने के लिए भी जाने लगे, और वहाँ के आसपास के कुओं का जब वाटर लेवल देखा गया तो वहाँ के आसपास के कुओं का भी वाटर लेवल बढ़ा, और वहाँ से लोग एक पानी खेती को सिंचित करने के लिए उन्होंने लिया। और इस प्रकार से देखा तो गांव के और महिला पुरुषों ने भी साथ देना शुरू किया, और उनके साथ मैंने एक बैठक करके, पानी पंचायत की बैठक करके, और उसमें एक मुद्दा रखा जिसमें परमार्थ समाजसेवी संस्थान से भी कहा कि अगर हमारे गांव का तालाब भर जाएगा तो तालाब भरने से गांव के लोगों का पलायन रुक जाएगा, क्योंकि खेती अच्छे से कर पाएंगे, और वाटर लेवल बढ़ेगा तो महिलाओं को परेशान नहीं होना पड़ेगा। बबीता जी, आपने ये कब महसूस किया कि अब आपकी बात को जो बाकी जो वहाँ की आपके गांव की महिलाएं हैं वो समझने लगी हैं और उन्होंने भी ये स्वीकार कर लिया है कि नहीं, हमें मिलकर पानी बचाना है, अपने गांव को जल संकट से मुक्त करना है? सर ये बात जब हम लोगों ने 4 चेक डैम 2 आउटलेटों में सहयोग किया, तब गांव के अन्य लोगों ने बात माननी शुरू कर दी और कहने लगे कि हाँ, अगर इस तरीके से रोक सकते हैं तो रुक जाएगा पानी, हमारे गांव का पानी जल स्तर बढ़ जाएगा, हमारे गांव में भी पानी हो जाएगा। तब से मानने लगे। और जब मैंने पहाड़ की बात की तो भी कुछ लोगों ने उसमें भी ऑब्जेक्शन उठाया, बोले पागल है वो, पहाड़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है, वो खोदने के लिए जगह नहीं देंगे। उसमें भी हम लोगों को सर एक्चुअली महिलाओं के साथ में हमने उनके साथ में बातचीत की कि हम लोग पानी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी हम लोगों को अनुमति मिल गई। और हम लोगों ने जब खोदना शुरू किया तो शुरुआत में हमारे साथ में 30 से 40 महिलाएं, 30 से 40 महिला पुरुष दोनों थे, और इनने साथ देना शुरू किया। और जब हमने खोदा तो उसके साथ बढ़ते गए, जब हम लोगों को आधा हो गया, उससे अधिक हो गया, और शुरू से भी कुछ लोग जुड़ने लगे, और जब लगा कि हाँ ये वास्तव में अच्छा है, तो हमारे साथ में पूरे गांव के महिला पुरुषों ने भी साथ दिया, और 108 मीटर लंबे पहाड़ को काट के एक नहर बनाई हुई। 107 मीटर लंबा पहाड़ आपने वहाँ से रास्ता बनाया, और ये कितना कठिन काम था और कितना वक्त लगा इसमें? सर इसमें तो हम लोगों के लिए 18 महीने लग गए थे। एक्चुअली क्या था कि महिलाओं के घर के काम भी थे, कुछ महिलाएं गरीब हैं गांव से, तो इस प्रकार से भी करती थी कि एक दिन काम करने के लिए गई, दूसरों की मजदूरी करने के लिए, जहाँ पर काम लगा वहाँ पर करने गई, और एक दिन श्रमदान करने आई। इस तरीके से भी महिलाओं ने एडजस्टमेंट किया। उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं होता था। कोरोना काल में हम लोग एक काम कर रहे थे, तो खाने के लिए कुछ नहीं होता था। तो परमार्थ समाज सेवी संस्थान ने जो महिलाएं वहाँ पर काम कर रही थी, तो उनके लिए 10-10 किलो राशन भी परमार्थ समाज सेवी संस्थान ने उनके बच्चों के लिए दिया, क्योंकि वो महिलाएं इस प्रकार से कहती थी, मैडम हमारे घर में 2 आदमी है तो एक आदमी मजदूरी करे हुए चलो जाए दीदी, और बेटा हम एक आदमी चल रहा घर का रोटी पानी बना के, हम 4 घंटा हाँ आ जाए, 2 घंटा हाँ आ जाए, इस तरीके से काम करो। और इसके लिए महिलाओं को ना ही तो 1 रुपया दिया गया है, निःशुल्क उन लोगों ने काम किया है, और इसमें 18 महीने लगे हम लोगों को। इसमें बरसात का समय भी है, गर्मी का समय भी है, ठंडी का समय भी है, सारे समय में महिलाओं ने पानी के लिए काम किया। बबीता जी, आपका ये जो दायरा है, कहते हैं ना कि लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया, तो आपका कारवां अब लगभग कितना बड़ा हो गया है, और जो अब अपने गांव के लोग मिलकर अब पानी बचाने की पहल करने लगे हैं? जी सर, कारवां इतना बड़ा हो गया कि जब पहली बरसात हुई तो गांव के सभी महिला पुरुषों ने, तालाब अच्छा भर गया था तो दीप प्रज्वलित किए, और जो लोग हमें
मतलब ये बोलते थे पागल है, ऐसा है, वैसा है, ये कर रही है, वैसे कर रही है। अब वही लोग सपोर्ट करने लगे, अगर उनसे कुछ कहे तो बड़े ध्यान से सुनते हैं। और हम्म, उसके साथ साथ में अभी वो महिलाएं पुरुष बछेड़ी नदी, एक छोटी सी नदी है हम्म, जिससे जो फॉरेस्ट का जो पूरा पानी है उससे बह के चला जाता है। एक्चुअली उद्गम वहीं से है, पहाड़ों से। तो उस बछड़ी नदी में जब बुजुर्गों को से पूछा गया, उनसे बातचीत की गई, हम्म, तो उन्होंने बताया, बेटा हमारे समय में, मतलब उनके इस तरीके के बोल चाल ने, बेटा हमारे समय में नदियाँ 12 महीना बहत रहती। अब तो पता नहीं है भगवान क्या कर रहा हो, पानी कम होगा है, बैस वो कम होगा है। इस तरीके से बातचीत की। और उन्होंने कुओं में भी कहा कि जब हम होते तो राट से पानी निकालते, तो ऐसा पानी नहीं जात, तो मेहनत से निकालते। और उसके साथ साथ में ऐसे हम लोग पानी को दोहन भी नहीं करते। तो बबीता जी, कहने का मतलब ये है कि अब पानी का संकट अंगरोठा गांव के लिए एक गुजरे जमाने की बात हो गई है, और अब ये पानी से समृद्ध एक गांव बन गया है, और लोग खुश हैं, खुशहाल हैं, अपने सारे काम भी समय पर कर पा रहे हैं, है ना? जी जी सर, खुश है, खुशहाल हैं। और उसके साथ साथ में बछेड़ी नदी को पुनर्जीवित करने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। जगह जगह पे चेक डैमों के साथ में वृक्षारोपण कर रहे हैं, नदी यात्रा कर रहे हैं। और इस एक्चुअली सर मैं अभी ये कह सकती हूँ कि हाँ, पानीदार हो गया है, लेकिन इतना पानीदार नहीं हुआ। हम अपने गांव के लिए इतना पानीदार बनाना चाहते हैं कि जिससे अगर 2 वर्ष बरसात भी ना हो तो हमारे गांव वालों के लिए पानी की समस्या ना हो। बिल्कुल सही कहा महिलाओं आपने। को तभी हम मान सकते हैं कि पानीदार हो गया है। हाँ। अच्छा बबीता जी, हम जानना चाहते हैं कि ये जब आपका काम पूरे दूर दूर तक इसकी बात पहुंची, तो जाहिर है कि इसके परिणाम जब लोगों ने देखे होंगे तो आपकी प्रशंसा वहीं से शुरू हो गई होगी। तो बिल्कुल सर। सबसे पहले आपके इस काम को किसने सराहा, और आपके गांव के लोगों को और आपको कैसी अनुभूति हुई? सर हम लोग काम कर रहे थे, तो एक दिन छतरपुर से अजय यादव जी, हाँ। जो जी न्यूज से हैं, तो उन्होंने ऐसे ही एक स्टोरी बोले, बबीता जी आप लोग काम तो कर ही रहे हो, एक फोटो निकाल ले। हमने की लो भैया निकाल लो, क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करियो कि हम ऐसे काम कर रहे हैं, कहूँ दुपट्टा बांधे हुए हैं, कुछ किए हुए हैं, तो कहूँ पैर निकले हुए हैं, तो आप कहीं भेजना नहीं। तो उन्होंने हमसे तो यही कहा कि नहीं भेजेंगे, लेकिन उन्होंने न्यूज पर लगाई। और जब न्यूज पर लगाई, ये सारी चीजें देखी गई, उसके शुरुआत से ही लोग आने लगे, देखने लगे काम करते हुए किस तरीके से कर रही है। और ये सारा सिलसिला वहीं से हुआ था। तो सबसे पहले फिर आपके गांव को आपको सम्मानित करने की जब श्रृंखला शुरू हुई, तो पहला सम्मान कौन सा मिला? जब सर सबसे शुरुआत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सराहना की, तो सबसे पहला 8 मार्च को, अगर छोटे सा वर्ड से कहें तो वह सभी लोग जैसे तहसीलदार, एसडीएम, सभी लोग गांव में आए, उन्होंने भी सराहना की। बीजेपी कार्यकर्ता और अन्य कार्यकर्ता, समाज सेवी भी आए, जिन्होंने सबसे शुरुआत से शॉल और श्रीफल नारियल से सम्मानित किया हुआ था। अच्छा, उसके पश्चात में 7 मार्च को माननीय विधायक जी हैं प्रद्युम्न सिंह लोधी जी, तो उनके द्वारा कार्यक्रम रखा गया था। और जाहर गुड्डी सिंह जी हैं, जो भी महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक, हमारे पास में कीपैड मोबाइल था जिससे फोटो भी नहीं निकलती थी, जी जी, तो उन्होंने एक मोबाइल गिफ्ट किया हुआ था। और हाल ही में जब आपको अभी दिल्ली में सम्मानित किया गया है, जल सहेली के रूप में आपको सम्मानित किया गया है, उस समारोह के बारे में बताइए और उस क्षण के बारे में बताइए। सर जब मुझे दिल्ली में सम्मानित किया गया, तो 29 मार्च को जल प्रहरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। और जल प्रहरी अवार्ड जो हमारे जल शक्ति मंत्री जी हैं, गजेंद्र शेखावत जी, तो उनके द्वारा दिया गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उस समय जब उन्होंने कहा कि आप अपने गांव की कहानी बताएं या आप अपना जो कार्य किया हुआ है वो बताएं, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वास्तव में जो महिलाओं ने किया है वो बड़ा ही सराहनीय है। चलिए आप लोग पीछे आइए, मैं आगे चलती हूँ, और मैं पहले करती हूँ, आप लोग बाद में करिए। और मुझे बहुत खुशी हुई थी। तो जब ये गजेंद्र शेखावत जी ने आपको सम्मानित दिया, तो और कौन कौन थे उस समारोह में? सर उस समारोह में गजेंद्र शेखावत जी थे, और जल प्रहरी अवार्ड दिया गया, तो बहुत सारे लोग उपस्थित थे। फिर 30 मार्च को रियल हीरो अवार्ड दिया गया, जिसमें जो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं उनके द्वारा सम्मानित किया गया। उसमें खेल मंत्री भी उपस्थित हुए, पर्यावरण मंत्री भी उपस्थित हुए, जल शक्ति मंत्री जी भी उपस्थित हुए, और जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जी हैं वो भी उपस्थित हुए।
बबीता जी, हम जानना चाहते हैं कि आपने इतना बड़ा काम अब कर लिया है कि लोग आपसे प्रेरित होकर अपने गांव में भी ऐसी ही पहल करना चाहेंगे ताकि हम पूरे देश को जल संकट से मुक्ति दिला सकें। तो आने वाले समय में और क्या आपने सोच रखा है कि मुझे अभी इन पहलुओं पर काम करना है ताकि मैं अपनी बात को दूर दूर तक पहुंचा सकूं और अपने गाँव को और पहले के मुकाबले और भी समृद्ध कर सकूं? सर, मैंने सोच नहीं रखा हुआ है। हाँ। एक्चुअली मैं कर रही हूँ। मैं चाहती जी। हूँ कि जो हमारा बुंदेलखंड है, जिसे सूखा ग्रसित नाम से जाना जाता है, अब हम अपने बुंदेलखंड में जितनी भी बरसात होती है, उतनी बरसात को जितना भी हम लोगों से प्रयास होता है, जगह जगह पर रोक के और पानीदार बनाएंगे बुंदेलखंड को, जिससे कभी भी कोई सूखा ग्रसित ना हो और हमारे गांव जैसी बहुत सारी महिलाएं इस तरीके की परेशानी ना भोगे। हमारे गांव जैसे मम्मी पापा बच्चों को छोटा छोड़कर बाहर कमाने के लिए ना जाएं, क्योंकि जब पानी रहेगा तो वो गांव में ही खेती करेंगे, रोजगार के अवसर भी उनके साथ में आएंगे, तो उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अभी में 75 ग्राम पंचायतों में पानी का महत्व, पानी की आवश्यकता, कितना पानी हम खर्च करते, कितना हमें एक दिन में खर्च में लगता, कितना हमारी जमीन के पास है, क्या हमारे पास जितना हम खर्च करते उतना उपलब्ध है? अगर नहीं है उपलब्ध, तो क्या हम अपने वातावरण का मेंटेन कर पाएंगे? हम अपना मैनेजमेंट बना पाएंगे पानी का? इस तरीके से मैं उन्हें समझा रही हूँ। जिस तरीके से सर, जैसे उदाहरण के तौर पर उनसे बताती हूँ, अगर हम 500 रुपए कमाते हैं एक दिन में और 1000 खर्च करेंगे, तो हम अपने घर का मैनेजमेंट कभी नहीं बना पाएंगे। उसी तरीके से अगर हम एक दिन में किसी भी गांव में 1 करोड़ लीटर, 1 लाख लीटर, 50,000 लीटर पानी खर्च करते, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे पास उपलब्ध वास्तव में है कितना। इस तरीके से उन लोगों के लिए भी बताते हैं, बहुत सारे लोग इसके लिए जागरूक हो रहे हैं। और मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, महिलाओं का भी, जिन्होंने हमारा सहयोग किया। और इसमें एक्चुअली मैं रियल हीरो नहीं हूँ, हमारे साथ जो काम कर रही महिलाएं, जिन्होंने मेरी बात सुनी और मेरे साथ काम करने के लिए खड़ी हुई, वो रियल हीरो हैं। बिल्कुल, ये सही बात है कि ये टीम वर्क होता है और किसी एक के बिना भी ये काम पूरा नहीं हो सकता। आपने बहुत ही बढ़िया पहल की है। हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। और चलते चलते हम चाहते हैं कि आप हमारे सुनने वालों के लिए कोई संदेश जरूर दें ताकि वे भी जल बचाने की पहल में आगे आएं और धरती पर जहाँ जहाँ जल संकट है उसे दूर करने में अपनी भूमिका निभाएं। हमारे बुंदेलखंड में साधन भी असीमित मात्रा में हो गए। हम लोग बोरवेल्स भी 300-400 फीट नीचे से पानी को निकाल रहे हैं। और एक्चुअली कई जगह देखने को मिलता है कि हम गाड़ियां भी उसी पानी से धोते, मोटर चलाकर। अगर हम उसे बाल्टी में पानी रख के धोएं, तो जो पानी हमारी 4 बाल्टी में आवश्यकता हो जाए, पूरी हो जाएगी, 2 बाल्टी में हो जाएगी, वहां से कम 50 बाल्टी पानी बह के चला जाता है। अगर हमें नहाना 3 बाल्टी में है, 2 बाल्टी में है, और हम मोटर चला के नहाते, तो तब लोग कपड़ा नहीं पहन लेते, कपड़ा नहीं धो लेते, तब तक पानी बहते चला जाता है। और जो जमीन का पानी हम जितना भी निकालते हैं, वो कम ही होता जा रहा है। तो इसके लिए मैं सबसे शुरुआत में तो ये कहूंगी कि सबसे शुरुआत में पानी को निकालना कम करें। अगर हम कम पानी को निकालेंगे, तो हमारी जमीन का जल स्तर कम होगा, मतलब घटेगा कम। और जब घटना कम होगा, उसके साथ साथ हम बरसात के जल को भी रोके। हमारे घर में सीमेंट भी लग गए हैं हर जगह पे, तो हमारे घरों से भी पानी अब जमीन के नीचे नहीं जा रहा। हाँ, और हम खेतों में भी DAP एरिया का उपयोग बहुत मात्रा में करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जमीन भी बंजर होती जा रही है। तो हम DAP एरिया का भी उपयोग कम करें, जिससे हमारी जमीन पहले जैसी शुष्क रहे और उससे भी जमीन के नीचे पानी जाए। क्योंकि सर, आप लोगों ने भी देखा होगा कि अगर पानी गिरता है अभी, और जिन खेतों में हम DAP एरिया डालते हैं, तो उन खेतों में हमारा अगर पानी 1 घंटा बरस जाता है, अच्छा, जिसे बोलते गाँव में कि खोर निकल गई, तो खोल निकल जाने पर भी 1 बेथा या 1 फीट नीचे नहीं पहुंच। कहने का तात्पर्य यह है कि थोड़े थोड़े प्रयास ही एक बड़ा स्वरूप लेते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके और आपने अपने अभियान की बहुत सारी बातें बताई और आपका जो समूह है वो लगातार इसी तरीके से काम करता रहे, पानी का संचय का संदेश देता रहे। हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और आपके आने वाले समय के लिए भी बहुत बहुत ये दुआ करते हैं कि वो भी आपको कामयाबी उसमें मिलती है। थैंक यू सो मच सर। आप सब लोगों का भी मैं चाहती हूँ कि मार्गदर्शन और सहयोग बना रहे और जितना कम हो सके हम पानी की खपत कम करें। बहुत बहुत शुक्रिया बबीता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर।